ईश्वर साकार हैं या निराकार हैं? दुनिया के जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय वो इसी प्रश्न का विचार करते हैं। करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है और उस निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, अनेकों मत पंथ ऐसे हैं जो ईश्वर को साकार मानते हैं और उसकी साकार रूप में पूजा करते हैं। इस विषय पर वाद विवाद चलता रहता है। वेद, उपनिषद और हिंदू धर्म के अन्य दर्शन वो इस विषय पर बहुत अधिक स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का यह मंत्र, जिस परमात्मा की हिरण्यगर्भ, मामा और यस्मान जात आदि मंत्रों से महिमा की गई है, उस परमात्मा का कोई प्रतिमान नहीं है। वह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका नाम ही अत्यंत महान है, वह सब दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। इसी बात को कठोपनिषद और ज्यादा स्पष्टता से कहता है। अशब्दं स्पर्शं रूपं व्ययं तथा अरसं। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। वेदों और उपनिषदों में ऐसे अनेकों मंत्र हैं जो परमात्मा के इस निराकार रूप की, अविनाशी रूप की, नित्य रूप की, अनादि अनंत रूप की बात करते हैं। वेदों, उपनिषदों और अन्य हिंदू दर्शन में ईश्वर के साकार रूप के बारे में भी उतना ही कहा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह मंत्र, जो शुभ्र तेजों में युक्त, तीक्ष्ण, वेदक रूप वाले, श्रेष्ठ बल संपन्न और शत्रु का संहार करने वाले हैं, हे अग्निदेव, आप उन मरुतों के साथ यहाँ पधारें। सो अग्नि को वेदक रूप कहा है। इसी प्रकार ऋग्वेद के पहले मंडल के अगर आप 22वें सूक्त को देखेंगे तो उसमें 6 मंत्र हैं लगातार जो भगवान विष्णु की बात करते हैं। इस मंत्र में कहा, जिस प्रकार सामान्य नेत्रों से आकाश में स्थित सूर्य देव को सहजता से देखा जा सकता है, उसी प्रकार विद्ध जन अपने ज्ञान चक्षुओं से विष्णु देव के श्रेष्ठ स्थान को देख सकते हैं। ऐसे ही वरुण देव के बारे में भी कहा 25वें सूक्त में कि दर्शनीय वरुण को उनके रथ के साथ हमने भूमि पर देखा है, उन्होंने हमारी स्तुतियां स्वीकार की हैं। उपनिषदों में भी श्वेताश्वतरोपनिषद का यह मंत्र, ईश्वर सब जगह आंख वाला तथा सब जगह मुख वाला, सब जगह हाथ वाला और सब जगह पैर वाला, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला, वह एकमात्र देव मनुष्य आदि जीव को 2-2 हाथों से युक्त करता है। एक और मंत्र, हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानकता से शून्य, पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणकारी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से हम लोगों को देख। ये सारे मंत्र और भी अनेकों मंत्र ईश्वर के साकार रूप की बात करते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद का यह मंत्र कहता है, जो रंग रूप आदि से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने के कारण विविध शक्तियों के संबंध से सृष्टि के आदि में अनेक रंग रूप धारण कर लेता है और अंत में है यह संपूर्ण विश्व उसमें विलीन हो जाता है, वह परमात्मा एक है। इस मंत्र में दोनों रूपों की बात की है कि कैसे निराकार परमात्मा साकार में बदल जाता है। इस बात को भगवान कृष्ण गीता में और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आपका आकार रूप और साकार रूप दोनों में से किस रूप को मानने वालों को आप जल्दी प्राप्त होते हैं,
तो भगवान कहते हैं, श्रीभगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सब प्रकार का समभाव रख के सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल और ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो निराकार रूप में भगवान की उपासना करिए या साकार रूप में भक्ति भाव में डूबकर उसकी उपासना करिए, आप दोनों तरह से उस तक पहुंच जाते हैं। हिंदू दर्शन निराकार और साकार दोनों प्रकार के ईश्वर की बात करता है, उस ईश्वर की जो निराकार सर्वव्यापी होते हुए भी साकार रूप भी लेते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मया गिरिशान्ताभिषाकशी